नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं दिवाली पर्व की। दिवाली पर्व की शुरुआत जो होती है वो होती है धनतेरस से। इस दिन दिनवरी आयुर्वेद के भगवान या देवताओं के चिकित्सक का जन्मदिन मनाया जाता है और धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पर मृत्यु के देवता यम का पूजन करने के लिए सारी रात दीपक जलाए जाते हैं, इसीलिए यह यम दीपदान के रूप में भी माना जाता है। यह असमय मृत्यु के डर को दूर करने के लिए मनाई जाती है। नरक चतुर्दशी, अगली बात करते हैं नरक चतुर्दशी की। आपको बताते चले कि दानव राज नरकासुर प्रयाग ज्योतिषपुर नेपाल के दक्षिण प्रांत के शासक थे। इंद्रदेव को हराने के बाद अदिति देवताओं की जो माँ थी उनके मनमोहक झुमके छीन लेते हैं और अपने अंतःपुर में देवताओं और संतों की 16,000 बेटियों को कैद कर लेते हैं। नरक चतुर्दशी के अगले ही दिन भगवान कृष्ण ने दानव को मार डाला और कैद हुई कन्याओं को मुक्त कराकर अदिति के कीमती झुमके बरामद किए थे। महिलाओं ने अपने शरीर को सुगंधित तेल से मालिश किया और अपने शरीर की गंदगी को धोने के लिए एक अच्छा स्नान किया। इसीलिए आपको बताते चले कि नरक चौदस के दिन सुबह जल्दी स्नान की परंपरा बुराई पर दिव्यता की विजय की प्रतीक है। ये दिन अच्छाई से भरा एक भविष्य की घोषणा का प्रतिनिधित्व करता है। अगले हम पड़ाव की बात करें तो इसमें शामिल होता है लक्ष्मी पूजन, यानी दीपावली का मेन दिन। ये तीसरा दिन समारोह का महत्वपूर्ण दिन है। लक्ष्मी पूजा होती है। ये वह दिन है जब सूरज अपने दूसरे चरण में प्रवेश करता है। अंधियारी रात होने के बावजूद इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। छोटे छोटे टिमटिमाते दीपक पूरे शहर में प्रज्वलित होने से रात का अभेद्य अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ये माना जाता है कि लक्ष्मी जी दीपावली की रात को पृथ्वी पर विचरण करती हैं और विपुलता और समृद्धि के लिए आशीर्वाद की वर्षा भी करती हैं। इस दिवाली की शाम लोग लक्ष्मी पूजा और घर की बनाई हुई मिठाई सभी को बांटते हैं। ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है क्योंकि इसी दिन कई संत और महान लोगों ने समाधि भी ली थी और अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया था। आपको बताते चले महान संतों के दृष्टांत में भगवान श्री कृष्ण और भगवान महावीर भी शामिल हैं। ये वो दिन है जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ घर लौटे थे। अब बात करते हैं चौथे पड़ाव यानी गोवर्धन पूजा की, जिसे बलि प्रतिपदा भी कहते हैं। ये समारोह का चौथा दिन है। वर्ष प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है और राजा विक्रम की ताजपोशी को चिन्हित करता है। ये वो दिन भी है जब कृष्ण ने भगवान इंद्र की मूसलाधार बारिश के क्रोध से गोकुल के नगरवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। अगली बात करते हैं भाई दूज की। भाइयों और बहनों के बीच प्रेम का प्रतीक दर्शाता यह त्योहार अपने आप में अनूठा है। भाई उन्हें उनके प्यार की निशानी के रूप में एक उपहार देते हैं और बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक करती हैं।